फ्रेंड्स, आज कश्मीरी गर्ल याना मीर ने कश्मीर के 4 प्रमुख विषयों पर पाकिस्तानी रिपोर्टर आरजू काज़मी से प्रमुख चर्चा की, जिसमें से प्रथम विषय जो था वो था कि कश्मीरी पीपल और वहाँ की यूथ कश्मीरी पॉलिटिक्स के बारे में उनकी क्या राय है। दूसरा विषय जो था वो था कि इंडिया और पाकिस्तान 75 सालों में कश्मीर समस्या का कोई हल क्यों नहीं निकाल पाए हैं। और तीसरा जो विषय था वो था कि कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट हैं उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी वजह से वहाँ के लोगों को क्या लाभ या क्या समस्या हो रही है। और जो चौथा विषय जो था वो था कि कश्मीर में भारत ने इतनी ज़्यादा मिलिट्री, इतनी ज़्यादा सेना क्यों रखी हुई है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कमल और आप देख रहे हैं KMLDP रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट वीडियो। आपको लग रहा है कि वहाँ की यूथ जो है वो क्या सोच रही है और क्या कर रही है इस बारे में? यूथ जो है ना वो दिन ब दिन समझदार होती जा रही है ना। अनलाइक जो हमारे हमसे पहले जो जनरेशन था उनको बहुत ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ कि उनके इमोशंस के साथ खेला गया, उनको यूज किया गया, उनके इमोशनल स्टेट को यूज किया गया, उन्हें बेवकूफ बनाया गया, उनकी मतलब उनको फूल किया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। मगर जो आज की जनरेशन है वो मैं आपको बता दूं इंटेलिजेंट होती जा रही है। सो दे नो देयर राइट्स, दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम। सो फॉर एग्जांपल आज की यूथ इट वी नो कि यासीन मलिक, आर्टिकल 370 और बिट्टा कराठे ये सब हमारे किसी काम के नहीं। आसिया अंद्राबी ये सब हमारे किसी काम के नहीं। ये सब बस हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी फैलाते हैं। ये सब बस एक ये जुमले बन के रह गए हैं। एंड वी हैव रियलाइज्ड कि इसमें कुछ नहीं रखा है। वो खुद इंसान कश्मीर में दहशतगर्दी शुरू कर दे वो तो ये भी नहीं चाहते थे, और ना वो चाहते थे कि जिस इंडिया पे उन्होंने भरोसा किया वो उनके वोट की इस तरह बेइज्जती करे। अब ये पहली बार, ये सिर्फ वही नहीं रुका, उसके बाद इंजीनियर रशीद के साथ भी यही हुआ। वहीद पारा वाज गेटिंग सो पॉपुलर विद द यूथ, उस पे भी उसको भी अरेस्ट कर दिया और अब खैर वो बाहर है जेल के, लेकिन he's quiet, he's stunned, he's hurt, he's not sure if he wants to get back into politics. तो अब हम भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि these people were all involved in terror funding. तो as good citizens of India we don't want to हम उनको एडवोकेट नहीं करना चाह हम नहीं करना कहना चाहते कि वो सही है या गलत है या कुछ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने वोट डाला था वो इस वक्त चुप है। वो बस चाहते हैं कि जो जो उन्होंने देखा वो हमारा जनरेशन, उनके बच्चे यानी कि हमारा जनरेशन, हम वो सब विटनेस नहीं करें। उनका बस यही है कि जो भी दहशतगर्दी बोलिए आप या जो भी उनके साथ जो धोखे हुए हैं वो उनके बच्चों के साथ नहीं हो। और एट द मोमेंट दे आर जस्ट क्वाइट एंड दे आर जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग फॉर दिस। लेकिन आपको ये नहीं अभी पता कि वो क्या चाहते हैं? वो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं या वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ मिले रहें? जैसे मैंने कहा आपको, वो इन चीजों में नहीं, इन मसलों में सोचते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि गवर्नेंस उनकी अच्छी हो, सड़कें, नौकरियां, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सारा कुछ डेवलप हो कश्मीर। आज की तारीख में एक ही आवाज आपको सुनाई देगी, वो चाहे किसी भी जनरेशन की हो, पिछली जनरेशन की या आज की जनरेशन, एंड दैट इज ओनली डेवलपमेंट। और पॉलिटिकल मुझे एस्पिरेशन उनकी हैं और वो ये चाहते हैं, मैं इतना कह सकती हूँ कि वो ये चाहते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद द डिलिमिटेशन जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिलिमिटेशन का जो ऐलान किया, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। and they want the statehood to be restored and they want elections to happen. वो ये चाहते हैं। आजादी वाजादी की बात यहाँ कोई नहीं करता आज। बिल्कुल जी। लेकिन आप क्या समझती हैं याना कि क्या चीज़ ऐसी रही या क्या फेलियर रहा जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी भी कश्मीर का कोई हल नहीं निकाल पाए? सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से भी आप क्या समझती हैं कि क्या कमजोरी रही जिसकी वजह से आज तक ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता है पाकिस्तान और ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया ने तो शुरू कर दिया है कश्मीरियों को एज ह्यूमंस देखना, ठीक है ना, उनकी हर एक प्रॉब्लम को समझने लगा है और उस पे काम भी करने लगा है। मगर पाकिस्तान अभी भी
जो है कश्मीरी को एज ह्यूमन नहीं देखता, एक जियोपॉलिटिकल पपेट की तरह देखता है जिसको यूज कर सकता है। एक कश्मीरी इंसान से ज्यादा, उसकी फीलिंग से ज्यादा, वो क्या चाहता है उससे ज्यादा पाकिस्तान फोकस करता है एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब के यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस ने बोला डिस्प्यूटेड है तो डिस्प्यूटेड है। अरे कश्मीरी चाहता है क्या कि यहाँ पे डिस्प्यूट रहे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहे? कौन सा कश्मीरी चाहता है? कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि आगे बढ़े भाई, प्रोग्रेस हो हमारा भी, इंडिया की बाकी स्टेट्स की तरह हम भी आगे बढ़े, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सुधार हो, यहाँ पे जो है, जैसे मैंने वो जो इश्यूज आपको बोली है, डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पे जॉब्स की किल्लत है, नौकरियों की किल्लत है, बहुत सारी चीजें हैं, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, मैं नहीं कहती कि नहीं, कोशिश कर रही है, मगर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से डिलेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया, उनकी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, मगर उनकी प्रॉमिसेस, जैसे ये भी तो ऐलान किया ना अमित शाह जी ने कि बहुत जल्दी स्टेटहुड रिस्टोर होगा, अभी तक हुआ नहीं। उन्होंने ऐलान किया था कि इतनी लाख जॉब्स होंगी, 7 लाख जॉब्स, ये वो, फिर वो पैकेजेस का ऐलान करते रहते हैं, हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। फिर वो ये भी कहते रहते हैं कि ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, है ना, ये सब वो कहते रहते हैं, मगर आज भी आप देखो सिविलियंस आज भी टारगेट बन रहे हैं, नॉट ओनली सिविलियंस, इवन पुलिस वाले टारगेट बन रहे हैं। तो जो जो उन्होंने प्रोमिस किए थे सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो पूरे तो हो नहीं, मगर हमें इतना पता है कि इंटेंशंस ठीक है। और यूथ को भी अब वो जोश है यूथ के अंदर कि जो जो उनके राइट्स हैं वो उसके लिए आवाज उठाएं, जो वो कर रहे हैं। तो आई एम सीइंग कि थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट सिंस एब्रोगेशन, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ऑल्दो हमने अपनी मंजिल अभी तक पाई नहीं, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, और जैसे जो आपका हाँ, सवाल, आई एम सॉरी आई गॉट लॉस्ट इन माय ओन वर्ड्स, आपका सवाल ये था कि रेजोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, कोई हल क्यों नहीं निकला? वो इसलिए कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग अब, उनकी एस्पिरेशन क्या है, वो क्या मांग रहे हैं। तो आप जबरदस्ती इस डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट को क्यों जिंदा रखना चाहते हो, जब कश्मीरी खुद आगे बढ़ना चाहता है इन सब चीजों को भुला के? वो पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। हर बार एक यूनाइटेड नेशंस, जैसे मैंने कहा, नॉन लिविंग इनएनिमेट थिंग है वो, एक ऑर्गेनाइजेशन इन नॉन लिविंग थिंग, और कश्मीरी तो जिंदा इंसान, जिंदा इंसान की एस्पिरेशन देखो क्या है। नहीं, लेकिन आपको फोकस करना है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में क्या बोलता है कश्मीर, मतलब यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, कश्मीरी कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं। यूनाइटेड नेशंस कश्मीर के बारे में क्या बोलता है, इस पे बड़ा तवज्जो देता है पाकिस्तान। ये रीजन है कि आज तक जो आप कहते हो ना डिस्प्यूट, हम नहीं मानते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट्स नॉट। वहाँ पे लोग बहुत खुशदिली के साथ बहुत वेलकम नहीं करते कश्मीर के स्टूडेंट्स को। बाकी की सिटीज में ऐसा एक दो जगह मैंने पढ़ा था, और जैसे मैंने पहले कहा कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन आप किस तरह से देखती हैं सबको? इस्लामाबाद में कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा गया, उनको जख्मी किया गया हॉस्टल के इशू को लेके, वो नहीं पता आपको? लेकिन आपने कहाँ सुना कि कश्मीरी, वो एक आध कोई हादसा हुआ होगा, वो भी 2-3 साल पहले। आज आप कहाँ सुनते हो कि किसी भी कश्मीरी स्टूडेंट पे कोई भी इंडियन हाथ उठाता है? ऐसा नहीं है। मैं खुद भी तो बाहर पढ़ी हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। बहुत बार ये भी कहा जाता है ना कि वहाँ पे टेररिज्म बहुत होती है, वहाँ पे फौज बहुत सारी है, ये मतलब हमारे देखिए, के लोगों का मानना है। आपके यहाँ के लोगों के मानने के बावजूद, हम्म, ठीक है ना, यहाँ पे 2022 में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब बताइए, अब क्या उन टूरिस्ट को क्या डर, अगर डर लगता होगा तो वो यहाँ क्यों आते? हम्म, पहली बात, यहाँ क्यों आते? और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जो जो पाकिस्तानी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो कुछ यहाँ के नौजवान जो भटक गए थे, गुमराह हो गए थे दहशतगर्दी के रास्ते पे, उनको भी कुछ उसूल थे। उन्होंने कभी भी टेररिस्ट को, टूरिस्ट को कभी अटैक नहीं किया। मेरे और ख्याल से अगर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें होंगी और रहना इतना महंगा होगा, तो आपके ख्याल से ऐसा है, वाकई में है? और क्या उसके बाद टूरिस्ट आएंगे अगर इतना ज्यादा महंगी हर चीज होगी कश्मीर में? यू हैव टू अंडरस्टैंड, द वैली इतनी बड़ी नहीं है, हम्म, 150 किलोमीटर उतना ही बस ना, उतनी वैली है हमारी। अब उतनी वैली में आप सोचिए, 1.5 करोड़ लोग अगर आएंगे एक साथ, अब बेचारे कश्मीरी उनके लिए अकोमोडेशन कहाँ से लाएंगे? उनको तो प्राइसेस हाइक करनी ही पड़ेगी।
टू कंट्रोल द इन्फ्लक्स। और मैं बता दूं, कुछ कश्मीरी तो बेचारे उन्होंने अपने घर खोल दिए कि भाई आ जाइए, आपको कहीं होटल नहीं मिल रहा, हमारे घर पे ही रह लीजिए। लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी याना कि वो जो इतनी सारी फौज आप लोगों ने खड़ी कर रखी थी वो कहाँ गई? और आप लोग नमाज के लिए भी बाहर नहीं आने देते, कोई बाहर आते हैं तो उसको जूते मार के वापस किसको घर के बाहर नहीं अंदर आने भेज देते? देते हैं लोगों किसको को बाहर नहीं? नमाज के लिए। कश्मीर के लोग बाहर नहीं आ सकते नमाज के लिए, हमारी यहाँ न्यूज लगती रहती है। और कितनी 12 लाख फौज है या 15 लाख फौज है इंडिया की, उसमें से 9 लाख आप लोगों ने कश्मीर में रखी हुई है, इसीलिए तो इतना क्राउड आपको नजर आता है। ना देखिए, ये बात मैं भी मानती हूँ कि एक्चुअली स्पीकिंग फौज को होना चाहिए सिर्फ बॉर्डर्स पे, एंड सिटीज के अंदर सिर्फ जेके पुलिस काफी है, यू नो। दे आर क्वाइट, मतलब उनकी स्टाफिंग अच्छी है, ऐसे नहीं कि दे आर अंडर स्टाफ्ड और एनीथिंग। मैं खुद भी मानती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज हैं इनको कम करना चाहिए, बट इतने भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं। इट्स नॉट 9 लाख एंड 10 लाख। एंड फ्रैंकली सिटीज में तो वो दिखाई भी नहीं देते। लाइक पहले एक टाइम था, लाल चौक में हमेशा गन लेके खड़े होते थे यहाँ वहाँ, बट अब ऐसा नहीं है। इवन इफ यू सी देम, यू विल ओनली सी देम इन दोज एरियाज जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अटैक्स हो चुकी हैं, लाइक फॉरेस्ट के पास, मतलब उन गाँव में जहाँ फॉरेस्ट वगैरह ज्यादा है। बिकॉज वहां पे जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं, हमले करते हैं, फिर जाके फॉरेस्ट में छुप जाते हैं, क्योंकि लोग आजकल उनको अपने घर में जगह नहीं देते। सो इसीलिए फॉरेस्ट कैन बी अ पोरस, पोरस हो सकते हैं, क्योंकि वहां से इट इज पॉसिबल के छुप के आ सकते हैं टेररिस्ट। और दूसरी चीज, जो बॉर्डर्स भी हैं वो भी काफी पोरस हैं। इफ यू रियलाइज, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है, इट्स वेरी पोरस। लोग इनफैक्ट पाकिस्तान से टनल बनाकर भी आते हैं, जो जम्मू में खुल जाते हैं टनल। सो यू मस्ट बी अवेयर बजरंगी कि भाईजान। हाँ, बजरंगी बहुत भाईजान टनल वाला। है। नहीं, बिल्कुल, मैं 9 लाख बजरंग इसलिए कह रही हूँ कि हमें तो 9 लाख ही बताया जाता है यहाँ पर, ना, यहाँ सब पे यही आप कहते हैं। जब आएंगी मैं आपको खुद दिखाऊंगी। एक जमाना था वो, जो वो हर जगह बाब वायर लेके खड़े हो जाते थे, नॉट एनी मोर। आपको बिल्कुल लाल ठीक। चौक पे कोई नहीं दिखेगा आपको, मतलब ये मेन सिटीज जहाँ पे जंगल नहीं होते वहां पे आपको कोई नहीं दिखेगा। मैं खुद कहती हूँ कोई नहीं दिखेगा। फॉर मेनी किलोमीटर्स यू विल नॉट फाइंड एनीवन। बट जो जिन जगहों पे अटैक्स हो चुकी हैं और वो ससेप्टेबल है फिर से अटैक होने की, वहां पे ये खड़े होते हैं, तैनात हो। और मुझे इनके लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि कश्मीर का वेदर इतना हार्श हो सकता है। आप सोचिए, इतना स्नो जब यहाँ ठंड होती है ना, मैं मतलब इफ आई गो टू अ शॉप फॉर एग्जाम्पल, मैं गाड़ी में से उतर नहीं सकती। मेरे साथ जो भी होगा ना गाड़ी में, बोलूंगी प्लीज उतर जाओ, कुछ लेकर, लाइक चॉकलेट ले आओ या कुछ भी, मुझे नहीं उतर। लेकिन वो बेचारा सीआरपीएफ वाला आप बोलो या आर्मी वाला आप बोलो, जवान बेचारा वहीं खड़ा होता है घंटों घंटों, यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है। फिर बेचारे कश्मीरी जो दुकान वाले होते हैं आसपास, उसको लाके चाय दे रहे हैं, उसके साथ गप्पे लड़ाते हैं, बच्चे आके उसके साथ बॉल खेलते हैं, वो बच्चों को चॉकलेट देता है। तो एक उनके साथ एक हमारी बॉन्डिंग है। दे आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वी डोंट सी देम एज आउटसाइडर्स। यू टू अंडरस्टैंड, ये जो आप लोग बोलते हो 9 लाख फौज 9 लाख फौज, नो, ऐसे कुछ नहीं है। दे डोंट कम इन आवर वे। कभी कभी जो इनके कॉन्वॉइज है, इससे हमें दिक्कत होती है ट्रैफिक रोड्स की वजह से, बट अगेन आई टेल यू, क्या अब कॉन्वॉइज में क्या जाता है? उनका खाना जाता है, उनकी चीजें जाती है, उनको उनको भी तो जरूरत है, वो भी तो बेचारे इंसान है। सो वी हैव टू, बिकॉज वी आर सच हॉस्पिटेबल पीपल, वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड हम उनके साथ एज अ कम्युनिटी ही रहते हैं। वी डोंट थिंक ऑफ देम कि भाई वो बाहर से आए, वो आउटसाइड, वो भाई ही है हमारे। सो ऐसा कुछ फ्रेंड्स, नहीं। जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा कि याना मैम ने बताया कि कश्मीरी यूथ डेवलपमेंट चाहती है, जॉब चाहती है, और कश्मीरी लोगों की निराशा ये है कि उन्होंने भूतकाल में, पास्ट में, हिस्ट्री में जिन लोगों को वोट किया, जिन लीडर्स को वोट किया, वो इलेक्टेड नहीं हो पाए। दूसरा, याना मैडम ने बोला कि कश्मीरी लोगों के विषय में इंडिया की राय ये है कि इंडिया जो है वो कश्मीरी लोगों की तरक्की चाहता है। वो वहाँ के लोगों को ह्यूमन की तरह देखता है, उनकी समस्याओं को समझता है, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, वो कश्मीरी लोगों को ह्यूमन्स ही नहीं मानता, वो कश्मीरी लोगों को एक पपेट्स की तरह समझता है, और उनको सिर्फ जियो पॉलिटिकल पपेट की तरह वो यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों देश की जो राय है वो आपस में कश्मीर समस्या के बारे में नहीं मिल पा रही है। और इसी वजह से 75 सालों में कश्मीर समस्या का कोई भी हल नहीं निकल पाया है दोस्तों। और दोस्तों, कश्मीर में बीते वर्षों में 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, जिसकी वजह से, इतने ज़्यादा टूरिस्ट होने की वजह से कश्मीरी वैली के अंदर जगह की
समस्या हो रही है, जिससे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और जगह की कमी हो रही है, और उसकी वजह से क्या है कि प्राइसेस हाइक हो जा रहे हैं, महंगाई वहाँ पे बढ़ रही है। क्योंकि मान लीजिए एक रूम है और लेने वाले 10 हैं, तो जी जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो उस रूम को लेगा। तो इस वजह से वहाँ पे प्राइस जो कि है रूम्स की और गुड्स की, जहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, और इसका फ़ायदा वहाँ पे कश्मीरी लोगों को ही हो रहा है। और फ्रेंड्स, याना मैम जैसे कि वहाँ पे रहती हैं और वो बता रही हैं कि वहाँ पे जो आर्मी है वो अब केवल सेंसिटिव एरिया में ही दिखाई देती है। केवल ऐसे एरिया जहाँ पे मतलब ये खतरा रहता है कि वहाँ पे कभी भी किसी तरह का अटैक हो सकता है, केवल वहीं पे ही ज़्यादातर इंडियन आर्मी दिखाई देती है। शहरों में ज़्यादातर वो जैसे बोल रही थी, लाल चौक के पास भी ज़्यादातर इंडियन आर्मी अब नहीं दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात है, वो कह रही है कि जो इंडियन आर्मी है वहाँ के लोगों के प्रति उनकी काफ़ी सहानुभूति है। वहाँ के लोग वहाँ उनको चाय पिलाते हैं, उनके साथ मतलब एक तरह से वो बोल रही थी कि बिल्कुल भाई की तरह वो व्यवहार करते हैं इंडियन आर्मी के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।